आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े जी करदा। क्या हुआ अम्मी जान? स्कूल फोन करो। सॉरी, कब्रिस्तान का नंबर तो नहीं है हमारे पास। लगता है ये लड़की मेरी जान लेकर ही रही। शुक्रिया लड़की कहने का, हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। मैं तुम्हारी नहीं, उस फरेबी और धोखेबाज की बात कर रही हूँ जिसने अपनी मोहब्बत के पकौड़े और समोसे अपने हाथों से तलकर किसी और को खिलाए और हेलीकॉप्टर में रातों को बैठ बैठ कर दही भल्ले किसी और के साथ खाए, और अब शादी पापा 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 शादी और किसी के साथ करने जा रही है। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? वो खाला शरीफन की बेटी धम्मो की? नहीं, अच्छा, वो मामू सफीर की लंबी वाली बेटी बानो बांसुरी की? मैं कतरीना की बात कर रही हूँ। इस वक्त अगर वो मेरे सामने होती तो बेशक मेरी कमर टूट जाती, लेकिन मैं उसे किक जरूर मारती। छोड़िए अम्मी जान, आप उसे फ्लाइंग किक नहीं मार सकती, इसलिए कि उसका कद आपसे बहुत ऊंचा है। सिर्फ कद ही ऊंचा है, लेकिन उसने हरकत बहुत छोटी की है। हो, लेकिन बताइए तो सही ना, हुआ क्या है? इस शीला की जवानी ने मेरे सल्लू की जाती हुई जवानी में ऐसी आग लगाई है जिस पर वो ना सीख कबाब बना सकता है और ना ही वो प्यार का पुलाव पका सकता है। अरे बहुत पुरानी बात हो गई अम्मी जान, ये कोई नई बात करें। नई बात यह है कि उसने रणवीर कपूर के साथ मिलकर नया घर ढूंढना शुरू कर दिया है, और मुझे पता है कि उस घर का एडवांस भी वो उसी से दिलवाएगी और अपना खर्चा और अपनी फैमिली का खर्चा भी उसी से दिलवाएगी। अच्छा तो ढूंढने देना, आप अपना बीपी क्यों हाई कर रही हैं? क्योंकि उस लंबो की जुदाई में मेरे सल्लू का बहुत बुरा हाल है। वो मछली की तरह तड़प रहा है, जख्मी जख्मी मगरमच्छ की तरह बेताब हो रहा है। इसीलिए मैंने सोच लिया है। आपने सोच लिया है? सलमान खान के बारे में? नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले ये बताओ कि बुशरा कहाँ है? आप वही है? जी मैं हमीद बाल्टी वाला। हमीद बाल्टी? वो आपकी बाल्टी की तरह बाल्टी नहीं लेके आए आप? नहीं, बाल्टी वाला मेरा नाम है। अल्लाह, आपका नाम भी आपके मुंह जैसा ही है, टेबल टॉय जैसा मुंह है आपका। मैं समझा नहीं। नहीं, मैं ये कह रही थी कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, कहीं चल के बैठते ना किसी लव स्पॉट पे, आइसक्रीम खाते। क्या आपका रोजा नहीं है? रोजा तो है, अफ्तारी पे चले जाएंगे। वो आप बैठे ना, बैठ जाए कहीं। नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? अल्लाह, इतनी हसीन लड़की आपको कह रही है बैठने को और आप कह रही हैं कि टाइम नहीं है, तो कोई बात ना हुई। वैसे आपने जो फेसबुक पे अपनी तस्वीर लगाई हुई है, आप उससे ज्यादा खूबसूरत हैं। सारे यही कहते हैं। सारे? आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं? नहीं, मेरी फ्रेंड्स, मेरी सहेलियाँ। सच कहूँ तो आप मुझे वही दिखाई दे रही हैं जिसे मैं अपने ख्वाबों में देखा करता था। काश आपने मुझे पहले रिक्वेस्ट भेजी होती फेसबुक पे। अल्लाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फेसबुक पे मुझे आप जैसा सच्चा फ्रेंड मिल जाएगा। आप मुझे मिलने के लिए पिंडी से यहाँ तक आ गए। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे दोपहर के ख्वाबों की तंबीर इतनी जल्दी मिल जाएगी। झूठा। बहुत अच्छे असफर, बहुत अच्छे। उफ, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो तो तुम्हारी समझ में आ नहीं रहा। हाँ, मैं क्यों समझूंगी, मैं तुम्हारी तरह अक्लमंद तो हूँ नहीं। चलो, गुस्से में सही तुमने माना तो। असफर, तुम क्या चाहते हो? मैं उठ के चली जाऊँ यहाँ से? यार, कभी कोई बात ठंडे दिमाग से कूल होके भी सुन लेते हैं। अब तुम भी उन्हीं से बात करना जो तुम्हारी तरह कूल है और तुम्हारी तरह फूल भी, समझे? अच्छा, सॉरी कह रहा हूँ ना। एक मशवरा दूं? बोलो। सुबह सुबह उठकर ना अपने सर पर दही की मालिश किया करो। दही की मालिश? वो क्यों? ताकि तुम्हारा दिमाग काम करे, इडियट। तुम अपनी और मेरी अम्माओं की शादी की बात करना चाह रही हो? कोशिश कर तो रहे, और क्या करें? हमें समहाउ इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना होगा असफर। वो कैसे? पता नहीं, कुछ एफर्ट्स करके यार। ये एफर्ट जो होते हैं ना, ये अगर यहीं पे खड़े खड़े करते रहो तो कुछ नहीं होता। आइडिया। क्या? मेरे साथ आओ। कहाँ? आओ ना। ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, अम्मी जान, आपने तो हमें डरा ही दिया। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि ये खुले आसमान के नीचे छुप छुप के और रोजे की कैफियत में? कुछ नहीं, हम अपने वक्त बेकारा को फेसबुक के जरिए वक्त पास में बदल रहे हैं। इतनी गाड़ी उर्दू बोलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो और सीधे से बताओ ये क्या हो रहा है? अम्मी जान, ये फेसबुक है, इस पर हम नए नए दोस्तों से मिलते हैं और उनके साथ चैट करते हैं।
लड़कों से या लड़कियों से? लड़कों और लड़कियों दोनों के साथ क्या फर्क पड़ता है? लो भला कर लो बात, क्यों नहीं फर्क पड़ता? अगर ऐसी बात है तो आपकी और अब्बा जान की मुलाकात कैसे हुई थी? आपकी तो लव मैरिज थी। वो जो तुम्हारे ससुर थे ना, वो बड़े शरारती और मिसने थे। उनकी मेरी मुलाकात एक शादी में हुई थी। वो औरतों को खाना खिला रहे थे और बार बार वो मेरी प्लेट में बोटियां डालते रहे और मैं भी खाती रही, वो डालते रहे, खाती रही। बस पता नहीं चला कब चक्कर चल गया। वाह, फिर क्या हुआ? और एक हफ्ते बाद ही उन्होंने हमारे सामने वाला घर किराए पर ले लिया। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? ये तो मुझे बाद में पता चला कि वो कोई काम शाम नहीं करता था, सिर्फ कबूतर उड़ाता था। और जब भी मैं छत पर जाती तो वो मुझे अपने समझदार कबूतर के जरिए कबूतरी मैसेज भेजते। एक दिन वो मैसेज हमारी साथ वाली पड़ोसन शुकुरन धोबन को चला गया। उसने तो सारा मोहल्ला साथ पर उठा लिया और उन्होंने उसकी वो धुलाई की कि कितने दिन वो सीधे सो ही नहीं सके। हाय बेचारे अब्बा जान, फिर आपने क्या किया? बस बेटा, मैंने क्या करना था। जितने दिन वो चारपाई पर रहे, मैं ईंट गरम करके उनके जख्मों को टकोर करने जाती थी। अच्छा, फिर आपकी शादी कैसे हुई थी? जब हमारे चक्कर का उनके अब्बा मियाँ को पता चल गया। और अब्बा जान को आपके चक्कर का कैसे पता चला था? उसी ईद कार्ड के जरिए जो मैंने तुम्हारे अब्बा जान को देने के लिए मुर्गे के खून से लिखा था। वो कार्ड मैंने अपनी छत से उनकी छत पर फेंका। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वहाँ असद नहीं। तू यहाँ क्या कर रही? तू तो मेरा त्राई कर दिया। ये आप क्या कर रही थी? मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी। डांस प्रैक्टिस? किस चीज की? वो नहीं मेरी सहेली, वो चीमो सुकी, उसकी मेहंदी की। हाँ, चीमू आंटी, उनकी तो शादी हो गई थी, आपने खुद तो बताया था मुझे। हाँ, लेकिन अब उसकी तलाक हो रही है। उसका फंक्शन रखा हुआ है हम लोगों ने, फ्रेंड्स ने। तलाक का फंक्शन? हाँ बेटे, अब जमाना बदल गया। देखो, हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं कुछ करने के, तो इसलिए हमने सोचा तलाक हो रही है। और वैसे तलाक उनकी ऐसे वैसे नहीं हुई, लड़ाई शड़ाई नहीं हुई, बड़ी सुलह सफाई से हो रही है। और इस दफा चीमो सुकी ने सोच लिया है कि वो शर्तिया नए प्रिंटों में आएगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, शादी उनकी हो रही है, खुशियाँ आपको हैं, मतलब ऐसी कोई बात हो तो बता दे। रहम करे, कैसे अपनी माँ को ऐसा समझती है बेटा, कितनी बुरी बात है। वो तो मैंने नया दुपट्टा लगाया था, नया गोटा लगाया था, तो मैंने कहा सर चेक तो करूँ कैसा लग रहा है मुझे ये। और नई लिपस्टिक का शेड लिया था। हाँ, ये तो मेरी लिपस्टिक मैंने माल रोड से ली थी। जानी झूठी, मैंने खुद परचून वाले के सामने रेडी से ली है 50 रुपए की। एवी मार रही है। वैसे तेरा दिल कट रहा है तो मैं तार आती हूँ। जेलसर। ऐसी कोई तो बात जरूर है जो मुझसे छुपा रही हैं। तुम्हें ये शक है कि शायद उनका कहीं चक्कर चल रहा है? ऐसा कभी उन्होंने किया तो नहीं। आंटी, जब आप दादू को सब कुछ बता चुकी तो हमें भी बता दें। और सुबह आप उन्हीं से मिलने गई थी ना? नहीं, मैं सच्ची में तो पहली दफा गई थी मिलने। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। आज फिर मैंने 2 कप चाय बनाए, कसम से आज फिर तुम बहुत याद आई। इसका मतलब है कि तुमने आज फिर रोजा नहीं रखा? नहीं, मेरा रोजा है। रोजा है? लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि तुमने 2 कप चाय बनाई। नहीं, वो मैंने आपको शेर सुनाया। शाहरुख, एक बात तो बताओ। शुक्र है कि आपको मुझसे बात करने का ख्याल तो आया। बताएं, पूछे, क्या पूछना चाह रही है? ये के सिवाय तुम्हें चीप शेर सुनाने के और बिला वजह मुझे तंग करने के सिवाय कोई काम नहीं है? काम है, बहुत काम है। यानी कि तुमको नए शेर सुनाने के लिए नए शेर ढूंढना। ओह गॉड, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुमसे बात ही क्यों करती हूँ। कभी कभी नहीं परिजाद, अक्सर प्यार करने वालों को यही लगता है कि बात ना करे, बस एक दूसरे के सामने बैठे रहे और एक दूसरे को देखते रहे। बकवास, ये काम सब बेकार लोगों का है। परिजाद, जो प्यार करता है वो बेकार कैसे हो सकता है? और देखो, प्यार करना भी किसी बड़े काम से कम नहीं है। शाहरुख, प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। हाँ, जरूर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरा एक छोटा सा गिफ्ट कबूल कर लो। देखो शाहरुख, मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि गिफ्ट लेना और देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये गिफ्ट तो तुम्हें लेना होगा। देखो क्या हो सकता है, सोचो तुम करो। तुम्हें मैं 5 गैस देता हूँ। क्या है ये? अंडा?
शाहरुख तुम मुझे अंडा गिफ्ट देने आए हो? हाँ, ये आम अंडा नहीं है, ये खास अंडा है। क्यों? क्या ये किसी रेगिस्तानी मुर्गी का अंडा है? देखो तुम सवाल मत करो परिजात, इसका ऑमलेट बनाओ और तुम खा लो फौरन। शाहरुख मैं अंडा नहीं खाती। अरे अंडे नहीं है परिजात, ये सिर्फ एक अंडा है, वन, ओनली वन अंडा। शाहरुख कसम से मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। चले जाओ यहाँ से तुम। ऑमलेट ना सही, बॉईल करके खा लेना। शाहरुख तुम जाते हो कि नहीं? थैंक यू। बाय बाय। ऐसी कोई तो बात जरूर है जो मुझसे छुपा रही हैं। तुम्हें ये शक है कि शायद उनका कहीं चक्कर चल रहा है? ऐसा कभी उन्होंने किया तो नहीं, लेकिन आजकल की लड़कियों के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ओ कम ऑन सुहाई, अगर वाकई ऐसा है तो ये तो गुड न्यूज है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? गुड न्यूज कैसे? अरे भाई पहले हमें 2 माओं के लिए लड़का तलाश करना था, अब एक के लिए ढूंढना है, एक ने अपने लिए खुद तलाश कर लिया, सिंपल। लेकिन हमें ये तो पता लगाना चाहिए कि वो लड़का है कौन, क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, क्या बिजनेस है उसका, दिखता कैसा है, अच्छा गुड लुकिंग भी है या नहीं। सुहाई वो तुम्हारी मम्मी है, हमसे कहीं ज्यादा समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझती है। वो हमें बताए या ना बताए, लेकिन आई एम श्योर दादो को उन्होंने सब कुछ बता दिया होगा। तू कहाँ से आ गई है? पहले ये बताएं कि ये सब क्या है? सड़ गई है, फुड़क के मर गई, आग लग गई ना मनु देख के। हमें ये जानने का पूरा पूरा हक है कि ये सब कब से चल रहा है और किसके साथ चल रहा है। इतने सिर्फ पक्का चलता पे या हवावां चलदियां पियां ने, बाकी जो कुछ चलता पे तेरी पुड़पुड़ी चलता पे। अंधे नहीं हैं हम। अगर हम शबी तीरगी की मुसाफत का अंदाजा लगा सकते हैं तो हम वो भी देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। साफ साफ बता दीजिए, और बेहतर है कि आप खुद ही मान लीजिए। मैं कह रही हूँ टल जा चली जा इथों, वरना ऐसा ना हो कि मेरे को सुन मार के तेरे मैं मुंह पाड़ देना है। आहो ओहो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देख गल सुन ले मेरी, मैं इस वक्त बहुत चंगे मूड में हूँ, मेरा मूड ना खराब कर। टल जा और जा यहाँ से। जब तक हमारे उलझने शकूक को जवाब आगे ही नहीं मिल जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जानी मेरा सिर ना खा, उर्दू ग्रामर की किताब। ये जो शादी होती है ना, ये बच्चों का खेल नहीं होता, बड़ा सोचना समझना पड़ता है, फिर जाकर फैसला होता है। दादो आपने भी क्या सोच समझ के शादी की थी? हाय, तो क्या मुझे बात बात पर सेट कर देता है? पता है, जब हमारे जमाने में सोचने समझने की सलाहियत आती थी ना, तो उस वक्त शादी हो गई होती थी। तुम्हारे दादा ने जब मेरा डायरेक्ट घूंघट उठाया तो चीख निकल गई। आपकी? अरे उनकी चीख निकल गई, मेरा मतलब है उनकी आंख निकल गई। और इसी आह पुकार में मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। और तुम्हें पता है, जब वो बरतानिया गए थे, मुझसे इतना इश्क करते थे कि मेरी याद में मुझे मिलने के लिए आए तो जहाज की टिकट नहीं मिली, समंदर में तैरते हुए आए मुझे मिलने के लिए। लेकिन अफसोस कि मैं उन्हें घर पर मिली नहीं, मैं हॉस्पिटल में अपने खालू की खबर लेने के लिए गई हुई थी। ओफो दादो, ये सब छोड़े और बताएं कि अब हम क्या करें। अरे हाँ, ये तो सोचने की बात है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सुन लिया मैंने शेर शाहरुख, बहुत अच्छा था। ओके बाय। नहीं अब एक मिनट, हेलो एक मिनट। ओके 2 मिनट है तुम्हारे पास और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। मैं करोड़पति नहीं, तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ और मेरे इस जवाब को लॉक कर दिया जाए। तुम लॉकर में तो बंद हो सकते हो शाहरुख, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या तुमने अपना कोई ऑपरेशन करवाया है? दिल की जगह कोई सीमेंट का ब्लॉक लगवा लिया है? क्या किसी एक्सीडेंट में तुम्हारे दिमाग की नसें डैमेज हो गई हैं जो तुम्हारे मोहब्बत के सिग्नल को दिल तक नहीं पहुंचने देती? मैं आज ये बात जानना चाहता हूँ। वजह कोई भी हो शाहरुख, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है। नामुमकिन के जमाने गए परिजाद, इस दौर में सब कुछ हो सकता है। जब स्काइप पे बात हो सकती है, फेस टाइम हो सकता है, वाइबर पर फ्री कॉल हो सकती है और मोटे आदमी लिपोसक्शन से पतले हो सकते हैं, तो फिर हर चीज मुमकिन है। और मैं तुम्हारे इनकार को इकरार में भी बदल सकता हूं। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे पकाकर खा लेना। अब ये क्या है? ये मुर्गी का बोनलेस गोश्त।
पहले अंडा अब मुर्गी। शाहरुख, क्या वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं 2 दर्जन भंग के समोसे खाकर खुदकुशी कर लूंगा और लेटर तुम्हारे नाम पर छोड़ जाऊंगा, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुड बाय बाय। बाल्टी वाला? क्या वो बाल्टी का बिजनेस करता है? हाय हाय, नहीं अम्मी जी, बाल्टी का बिजनेस ही करते हैं, ये उनका फैमिली नेम है। वैसे तो वो स्क्रैप का बिजनेस करते हैं। किस किस्म का स्क्रैप बेटा? ये जो लोया शोया होता है ना, ये सस्ता सुस्ता मिल जाता है, चोरी चोरी चुक चुक लेते हैं। उसके बाद में खिलौने और ये लोहे का सामान, घरेलू सामान नहीं होता, कुकर, देचकियां वेचकियां, वो बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो सीधी तरह कहो ना कि कबाड़िया है। नहीं नहीं, कबाड़िया पहले थे, अब नहीं है। चलो अच्छी बात है। फैमिली में और कौन कौन है? ये तो नहीं ना मुझे पता, ये तो आपको ही पूछना पड़ेगा, हम तो कुड़ियां चिड़ियां ना, हमें क्या पता। अम्मी जान, हम जा रहे हैं। क्यों? तो किथे? हम आपसे बात नहीं कर रहे। अम्मी जान, इनसे कह दीजिए हम इनसे बात नहीं करना चाहते। क्यों आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं? हम इस घर की बराबर नुह हैं, मेरा पूरा हक है तुझसे पूछने का, तू किथे चली है, कहाँ चली है। हम फरीदा की तरफ जा रहे हैं। हम रोजा भी वहीं खोलेंगे और डिनर भी वहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। बुशरा, इसी हिसाब से इफ्तारी बनाना। हुन दस चंगी नहीं है, कब आएगी? खुद ही आ जाएगी या गाड़ी भेजनी पड़ेगी? अम्मी जान, इनसे कह दीजिए ये हमसे बात ना करें। हेलो केतली वाले जी, मेरी बाल्टी वाले जी, कैसे हैं आप? वो मैंने ना अम्मी जी से बात कर ली है ना, वो आपसे मिलना चाहती है। हेलो हेलो। अच्छा, मैंने पूछा तो कुछ नहीं, और यहाँ छुप छुप कर फोन पर बाटली वाला से बातें हो रही हैं। बाटली नहीं, बाल्टी। ओह, बाल्टी वाला। आंटी, जब आप दादू को सब कुछ बता चुकी तो हमें भी बता दे। और सुबह आप उन्हीं से मिलने गई थी ना? नहीं, मैं सच्ची में तो पहली दफा गई थी मिलने। रियली? तो फिर तो अम्मी जान को भी? नहीं, अभी सुकूने को नहीं बताना, पहले अम्मी जी से बात कर लूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं उन्हीं की बेटी बात कर रही हूँ, सुहाय जी। आप ऐसा क्यों नहीं करते, आज डिनर हमारे साथ कर ले? हाँ, वो भी आपको यही बताने के लिए फोन कर रही थी। तो आप आ रहे हैं ना? ओके, सी यू देन, अल्लाह हाफिज। शाहरुख, मेरे सामने से हटो, मुझे अंदर जाने दो। अरे तुम अंदर जाने की बात कर रही हो। मैं चाह रहा था कि हम इफ्तार के बाद लॉन्ग ड्राइव पे चल। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव? तुमने वो गाना नहीं सुना, सोनिए मेरे नाल चल 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 लॉन्ग ड्राइव पे चल? मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे अंदर जाकर अभी बहुत सारे काम करना है। शाहरुख, हटो मेरे सामने से। तो तुम्हारे काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ना? मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ शाहरुख, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अरे हर बार तुम मुझे गैर क्यों समझती हो? बी पॉजिटिव, एक बार मेरे बारे में सोच कर तो देखो। मेरे पास सोचने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, और वैसे भी मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ अच्छा है। अच्छा ये बताओ कि डिनर में क्या बना दूं? तुमसे मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो जो मैंने चिकन का गोश्त दिया था उसका क्या बना? वो गोश्त में चील कव्वों को डाल दिया था। चील कव्वों को डाल दिया था? अरे परिजात, अरे वो सिगरेट वाले बाबा को मैंने 3000 रुपए देके वजीफा करवाया था चिकन पे, तुमने चील कव्वों को खिला दिया। यार ये मेरा अच्छा अंकल, आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं? ज्यादा नहीं, अब हम 2 ही हैं। एक मैं हूँ और एक छोटी बहन है, और उसकी भी शादी हो चुकी है। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। बिजनेस क्या करते हैं? हेड ऑफिस लाहौर में है और ब्रांच पिंडी में। अब सोच लो कि एक घर पिंडी में भी खरीद लूं तो अच्छा रहेगा। अरे ये तो तुम बहुत ही अच्छा करोगे। तो आपकी तरफ से आप ही बात करेंगे या फिर कोई? मैं बहन से बात करूंगा, बाकी सब वही फाइनल करेगी। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा। अरे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपने वहाँ नहीं आना था हमें बता देते, हम कब से वेट कर रहे हैं आपका। मुबारक हो सुकून, इन्होंने हमारी बुशरा को पसंद कर ली है। क्या क्या कह रही हैं आप अम्मी जान? क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? जानते क्या मतलब है? पिछले पूरे 1 साल से ये हमसे फेसबुक पर चैटिंग कर रहे हैं, और इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये ना ईद के बाद हमसे शादी करेंगे। आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो हमको कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। आप जब जूता नोश फरमाएंगे ना, हमारा सारी गलतफहमी निकल जाएगी आपकी। तेरी गलतफहमी थी, ऐसी थी तैसी खुल हो जाता है तू। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा।